हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी 2-4 दिन से सबा इब्राहिम के व्लॉग्स नहीं आ रहे और उसके इंस्टा पे उसने स्टोरी डाली जो रीपोस्ट वगैरह कर देते हैं ना लोग, जिसको टैग करते होंगे तो रीपोस्ट करके डाली है। वो सब तो चलो ठीक है। इसने एक स्टोरी डाली जो इन्हीं का फैन पेज है और शायद ये इनको पे करते होंगे या जो भी है। इन्हीं का वो शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर और सबा के रील्स वील्स बनाता है, उनकी तारीफें करता है। तो उस पे इसने लिखा है कि डिड वी गेट रिच, और उसने लिखा है कि इस तरह से नेक्स्ट जो शॉट डाला है उसमें ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और बहुत सारे इसे प्यार दे रहे हैं और ये इस तरह से खुश हो रही है। और बेसिकली ये दिखाना चाह रही है कि ये हमारा पैसा है, दिस इज आवर मनी एंड एक्चुअल मनी इज नॉट मनी बट ऑल द लव एंड एडमायरेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर फैंस, आवर फॉलोअर्स, ऑल दोज पीपल, दैट इज द रियल मनी, दैट इज द रियल अर्निंग। तो भैया तुम ना डिल्यूजन में मत रहो। अपने इंस्टाग्राम के या अपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही उल्टा सीधा चल रहा है। तुम अपने व्लॉग्स के जो कमेंट्स पढ़ते हो ना, वो है तुम्हारी असली अर्निंग, वो है तुमने इज्जत वो कमाई है। और मैं यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप अपने आप ही देख लो क्या क्या लोग लिख रहे हैं। ये कोई मैंने ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाले हैं, ये इसके लेटेस्ट पे जाके, जो इसका लेटेस्ट ब्लॉग है उस पे अगर आप न्यूएस्ट कमेंट करोगे ना, तो ये कमेंट है, ये इज्जत कमाई है इन्होंने, ये इनकी असली इज्जत है, ये है इनका असली पैसा। जो ये कह रही है ना कि मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, वो प्यार करने वाले सिर्फ 5-10% ही हैं। अब तो तुम्हें तुम्हें सिर्फ गालियां ही गालियां मिल रही हैं। ये असली एक कमाई है तुम्हारी, क्योंकि तो जो तुमने दिखाया है वो सिर्फ झूठ, फ्रॉड, एक्सप्लॉयटेशन ये दिखाया है। अपने माँ बाप को कैसे यूज करना है, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, उनकी गरीबी को कैसे यूज करना है ये दिखाया है। लोग तुम्हें कॉल आउट कर रहे हैं, कॉल आउट मीन्स लोग तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। जब ये वाला कमेंट देख लीजिए, मैं रीड आउट कर देती हूँ कि ये झूठी हिजाबन बोली थी खाला लोग कुछ मीठा ड्राई फ्रूट्स का बना रहे हैं मेरे लिए, और गवार गुटका बोला कि भैंस डब्बा ने सिठोरा का डिमांड किया है तो वो बन रहा है, तो मोटी खुद डिमांड करती है। और झूठी के पास बॉर्नविटा पीने के पैसे नहीं थे और बचपन से बर्थडे सेलिब्रेट होता था, तो किस बात की गरीब थी गवारन झूठी। और नकली हिजाब का ड्रामा करने वाली जिस्म दिखा सकती है, अलाउड है। ये तो इसके फैंस, सब्सक्राइबर्स और इसके प्यार करने वालों ने लिखा है और इसको लगता है इसने बहुत इज्जत कमाई है। भाई तुम्हारी इज्जत पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं रही है। तो तुमने कोई इज्जत नहीं कमाई है, तुमने सिर्फ पैसा कमाया है, बददुआएं कमाई है अपने रिश्तेदारों की, और फैंस की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें जानते नहीं है। वो तुम्हें थोड़ी देर देखते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं और निकल जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन जो रिश्तेदार तुम्हारे घर में रह रहे हैं, स्पेशली रिजा, रेहान, बेटी खाला, इन तीनों की तुमने बहुत बददुआएं कमाई हैं। और वो दिन रात तुम्हें कोई तालियां नहीं बजाते होंगे तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए कि तुमने बहुत पैसा कमाया। उन्हें सब पता है, वो इतने भोले नादान बेवकूफ नहीं है। उन्हें सब पता है, पैसा सबको समझ में आता है। उन्हें पता है कि उन्हें ही दिखा के, उनके बच्चों से घर के काम करा के, पीछे के काम करा के, कैमरे के सामने रख के तुमने जो अपने घर, मकान और जायदाद बनवाई है ना, प्रॉपर्टीज बनवाई है, वो तुम्हारे हक की है ही नहीं, वो किसी और का हक है। उसमें किसी और की मेहनत है, उसमें किसी और का पूरा कंट्रीब्यूशन है, और उन सबका कंट्रीब्यूशन तुम खाने के लिए बैठे हो, तो तुम किसी का हक खा के ना आसानी से बैठ नहीं पाओगे, इतना तो याद रख लेना। और इनका हक देने के लिए तुम्हें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इनका हक बहुत बड़ा बनता है। इनको 2-4 हजार की चीजें दिलाने से इनका हक पूरा नहीं हो जाएगा, और वो भी दिखा दिखा के दिलाने से। इतनी ज्यादा नीचता की हद है इस औरत में जो इसके भाई भाभी में नहीं है। ये अपनी पुरानी चीजें, घिसी हुई फेंकने वाली चीजें अपने रिश्तेदारों को देती है, वो भी दिखा दिखा के। और ये दिखाती है कि भाई मेरे रिश्तेदार देखो इतने गरीब है, हमारे घर की पुरानी चीजों के लिए भी इतना लालच दिखाते हैं, टूट पड़ते हैं उसको लेने के लिए। तो ये जो होता है ना, गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है, और गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि इसने बिना मेहनत करे उन्हीं गरीब लोगों को यूज करके अपना बहुत पैसा बना लिया है। और ये याद रखना, भगवान को ना कभी भी अच्छा नहीं लगता है ये सब इस तरीके की चीजें ना, क्योंकि आज ये गरीब है, हो सकता है कल ये बहुत अमीर हो जाए और तुम इनकी जगह बैठे हो। कुछ भी हो सकता है दुनिया में। मतलब कौन दिखाएगा अपनी खालाओं को जो माँ समान होती है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारी तो माँ समान है, हमारी तो 3-3 माएँ हैं। अपनी माँ को इस तरह से बेइज्जत होते हुए कौन देखना चाहेगा या कौन दिखाना चाहेगा कि तुम्हारी माँ समान खालाएं तुम्हारा पुराना सामान लूटने के लिए, घर ले जाने के लिए इतनी तैयार बैठी हैं और ऐसे बटोर बटोर के लेके जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात,
रेडिट पे सबको पता है, रेडिट पे इनके बारे में सब ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ पे अच्छी खासी बातें होती है, हर व्लॉग पे इनकी धुलाई होती है और ये भी वहाँ पे हैं। मैं रेडिट का यहाँ लिंक लगा रही हूँ, प्लीज कमेंट्स में मत पूछना मुझे, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट से पूछते हैं, जो मैं लिंक लगाती हूँ ना उसके भी बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे लिंक है, आप अपने आप रेडिट पे जाओ, reddit.com एक ऐप भी होती है, फोन पे ऐप यूज कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज कर सकते हो तो आप सीधा ब्राउजर में जाके क्रोम वगैरह जो भी आप यूज करते हो उस पर reddit.com जो यूज कर सकते हो और उस पे जनाब मैडम इब्राहिम करके एक सब रेडिट है एक, और एक है जनाब मैडम फेक वर्स, क्योंकि इनकी दुनिया तो फेक है ना, इसलिए फेक वर्स है, जैसे मेटावर्स होता है ना, ऐसा फेक वर्स यूनिवर्स। और इस पे ये लोग भी आते हैं, मैडम दीपिका, शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम और सनी, ये चारों इस पे भटकते रहते हैं। जो भी कुछ यहाँ पे होता है, जो भी लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसको फिक्स करके नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं। इन्हें फर्क पड़ता है। सबा इब्राहिम इतनी ज्यादा मोटी चमड़ी है, उसे बहुत कम फर्क पड़ता है। सनी को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर को फर्क पड़ता है। आप उनके देखो, उनके हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन ब्लॉग नहीं आते। अब शोएब इब्राहिम का 2 वीक्स हो गए, रेहान के रिजल्ट के बाद उसका कोई ब्लॉग नहीं आया है और दीपिका मैडम का भी नहीं आया है। और ये रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अब जो इंडो पाक टेंशन हुई थी, उसमें अगर ये व्लॉग डालते कि पापा का बर्थडे मना रहे हैं हम, तो फिर पब्लिक टूट पड़ती, भाई कंट्री में इतनी टेंशन चल रही हैं, बॉर्डर पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हो। और दीपिका मैडम के पास तो वही होता है जो जनाब जी बचा कुचा छोड़ देगी, प्रिपरेशन हो रही है, बलून फुला रहे हैं हम लोग। और सबा इब्राहिम वो थोड़ी पीछे रहने वाली है, उसको तो चाहिए कि भाई मेरे तो पैसे बनते रहने चाहिए, मैं पीछे ना रह जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बोर होके चले जाए कि बहुत दिन से आ नहीं रहा, तो कहीं और ढूंढने चलते हैं, किसी और के ब्लॉग्स देखने चलते हैं। वो तो डालती रहती है और ना उसे किसी बारे में बात करनी है। अगर वो इंडिया के बारे में बात करेगी तो उसके पाकिस्तानी सब्सक्राइबर चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में हैं। और पाकिस्तान की बात करेगी तो ऑब्वियसली जहां से जूते पड़ेंगे, तो वो तो फंसी हुई है। तो उसको तो सोचती है मैं ऐसे डम एक्ट करती रहूं, मैं तो अपनी पैम्परिंग कराती रहूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऐसे पब्लिक गालियां देती है, तो मैं इंडो पाक के उसमें टेंशन में क्यों पड़ूं, मैं क्यों दिखाऊं देशभक्ति। मैं तो इस देश का खाऊंगी, दूसरे देश के गुण गाऊंगी, वो चलता रहता है। सबसे बड़ी बात, इसके ना इंस्टा पे जाओ, बहुत सारे पाकिस्तान के फॉलोअर्स ने इसको अनफॉलो कर दिया। अब कर दिया या सिर्फ कह रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन बात कर रहे हैं। और मैं उस चीज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करूंगी कि कंट्री कम्स फर्स्ट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस्लाम को मानते हैं और तुम भी मुस्लिम हो, इस वजह से हम तुम्हें देखते थे, बट सिंस इंडो पाक की टेंशन है, हमारी कंट्री हमारे लिए पहले आती है और इसलिए हम तुम्हें अनफॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, कंट्री कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स रिलीजन। लेकिन नहीं, इसने तो दोनों नाव में पांव रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे को ना किसी ने कमेंट किया कि मैंने जो भी मतलब अपना कोई पॉडकास्ट बनाया था, उस पर किसी ने लिखा कि मैंने जैसे बोलती हूँ कि ये सब फ्रॉड हैं और झूठ बोलते हैं, मकार हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपना कोई इंसिडेंट बताया और मेरे ब्लॉग, मेरे पॉडकास्ट पे एक कमेंट आया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप देख लेना, मैं बता देती हूँ पढ़ के। तो बेसिकली उसने कहा था कि ये लोग सही, आप लोग सही बोल रहे हैं, ये ना बहुत चालाक है, सनी और सबा दोनों। तो वो 2-3 बार मिलने गई होगी, तो नीचे चौकीदार को बोल के रखते होंगे कि भाई बाहर से मना कर देना कि ये लोग घर में नहीं है। तो ये एक बार अचार और मूंगफली वगैरह लेके गए, तो सनी नीचे आया बिल्डिंग के नीचे और इसने बोला हो कि मेरा भी चैनल है, मेरे चैनल का नाम अपने ब्लॉग में ले लेना। इसने, सनी ने हाँ हाँ लेके बोल के अपना सामान वामान जो भी ये दे रहे थे वो लेके चला गया। और ये कहती है कि मतलब मैंने बोला कि भूल भी गए होंगे अब तो फिर ये कहती है कि इसने मतलब जो थैला वाला दिया था उसमें इसकी चाबी रह गई थी, तो उन्होंने ना फोटो ली ना कुछ, वैसे उसका नाम वाम लिया और थैला भी लेके चले गए। थैला लेने के बाद इसने फोन नंबर भी मतलब दिया होगा जैसे, तो फोन पे कांटेक्ट भी नहीं किया कि भाई तुम्हारी चाबी अभी रह गई है जो इसके बैग में रह गई थी। तो मतलब ऐसे अजीब लोग हैं, किसी का बैग पकड़ के ले आए खाने पीने का सामान फ्री फंड में। अगर उस इंसान की चाबी दिख रही है तुम्हें और उस इंसान का फोन नंबर है, तो एटलीस्ट फोन करके तो तुम बता दो कि तुम्हारी चाबी छूट गई है, तुम चाबी लेने आ जाओ। लेकिन इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहे 3 महीने हो गए अभी तक इसने मेरे ब्लॉग का नाम नहीं लिया, मतलब जो भी चैनल का नाम नहीं लिया। तो भाई 3 महीने में तो भूल भी गए होंगे, अगले दिन ही भूल गए होंगे। अब उम्मीद भी मत रखो, अगर तुम मेरा सुन रहे हो ना तो उम्मीद भी मत रखो। जब तक अगर वो लेते तो नाम उसी टाइम लेते। और ये पैसे लेके करते हैं सब काम। आप सोच रहे हो कि आप फ्री में तुम्हें शक्ल दिखाएंगे, और इनका ना अपने आप में बड़ा सेलिब्रिटी माइंडसेट हो चुका है, इन्हें लगता है ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। ये सिर्फ पैसे लेके प्रमोट करते हैं लोगों को, अगर आप छोटी मोटी चीजें दोगे तो फ्री फंड में खा जाएंगे। ये सोचो, ये अपने खुद के रिश्तेदारों के सगे नहीं है। अब सनी का भाई, सनी की जो बहन है उनका बेटा
बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल चलाता है, ठीक है, बच्चों को इस चीज़ में नहीं डालना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे और घर की बाकी चीज़ खेलने-कूदने की उम्र है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन अगर वो चलाता है, जो भी है चैनल, तो उसने कभी प्रमोट किया? ठीक से नहीं किया। और इस बच्चे के चैनल पे जो भी हाईएस्ट वॉच्ड वीडियोज़ हैं, वो इसी इसी की पिक्चर जो है, जो थंबनेल में वही वाले वीडियोज़ हैं। तो इसी बात से इसको घमंड आ गया है कि जिस वीडियो पे मेरी शक्ल आ जाएगी या जिस थंबनेल पे मेरी शक्ल आ जाएगी, उस वीडियो को तो बहुत लाइमलाइट मिलेगी, बहुत व्यूअरशिप मिलेगी। इसीलिए किसी के भी रिश्तेदारों के व्यूज़ वीडियोज़ में आना ही नहीं चाहते थे कि उनके व्यूज़ ना बढ़ जाएँ। अब रुकैया ने जो चैनल खोला है, रुकैया के भाई ने मुझे कमेंट किया था, पिछली बार भी वो कमेंट इधर-उधर रह गया था। इस लेटेस्ट ब्लॉग पे भी उसने कमेंट किया है, तो मैं कमेंट भी यहाँ शेयर करती हूँ। और आप देखो, उसने साफ लिखा है कि लोगों को सिर्फ यूज़ करते हैं ये लोग, हमसे ज़्यादा कौन जानता है इन लोगों को। और ऊपर भी लिखा है कि पैसे का बहुत घमंड है। तो ऑब्वियसली रिश्तेदार तो जानते ही है ना इन्हें। तो हम लोगों को जब पता चल रहा है, तो रिश्तेदारों को तो हमसे पहले पता चलेगा। और सबा इब्राहिम ने जैसे रुकैया का चैनल चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और उसको 7,500 फॉलोवर्स भी हो गए हैं उसके अभी। और यहाँ पे देखो, सबा इब्राहिम के चैनल पे किसी ने लिखा है कि सबा लर्न समथिंग फ्रॉम योर सिस्टर रुकैया, शी इज ब्लॉगिंग विदाउट एनी हेल्प बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट एंड बोल्ड, यू आर अ डम पर्सन ऑलवेज मिसयूजिंग योर पुअर कजन्स, डू वन ब्लॉग ऑफ योर्स ओन। सो बेसिकली उसने ये लिखा है कि तुम दूसरों को यूज करके ब्लॉग बनाते हो, लुक एट रुकैया, शी इज मेकिंग हर ब्लॉग्स ऑन हर ओन। तो अब ये सब रुकैया के बारे में लिख रहे हैं इसके चैनल पे जाके, तो इसे तो घबराहट हो ही जाएगी। इसे तो लगेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बराबर आ जाए या मेरे मतलब इंडिपेंडेंट भी हो जाए, क्योंकि ये तो चाहते नहीं ना कि थोड़ा भी आगे बढ़ जाए। इसीलिए सबा इब्राहिम का कर मुंह फूला हुआ होगा, गुस्से में बैठी होगी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, कोई हमारे खानदान में से थोड़ा सा भी आगे कैसे बढ़ने लग गया, वो भी रुकैया। तो ऑब्वियसली इसे सारी औरतों से जलन तो है ही। इसे तो अपनी भाभी से जलन है, जिस भाभी ने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया, जिस भाभी की शक्ल दिखा के इसने चैनल खड़ा किया था। और कल सनी ने एक अपनी इंस्टा पे स्टोरी डाली है, उसमें लिखा है कि बहुत मजा आ रहा है ना दूसरों की बेइज्जती करके, और कि अगर तुम्हें किसी शख्स की ऐसी जगह पे तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई है, तो अल्लाह नाराज होता है, भगवान नाराज होता है, इस टाइप की। तो भाई कौन सा शख्स है जिसकी इज्जत थी और लोगों ने बेइज्जती कर दी? तुम्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुमने अपने रिश्तेदारों को घर में बुला के उनकी कितनी बेइज्जती की है, तुमने कितने गलत काम किए हैं। सनी तो अभी 2 साल से आया है, सबा इब्राहिम तो पिछले 5 साल से, और उससे पहले से भी बच्चों को यूज करती आ रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से जब से इसने यूट्यूब के लिए कैमरा उठाया तब से बच्चों को यूज करेगी। बच्चे तो यूज टू थे घर के काम करने के लिए। रिजा इतनी आज जो घर का काम इंडिपेंडेंटली कर लेती है, वो इसीलिए कर लेती है क्योंकि वो शुरू से करती आई है। सबा ने हाथ नहीं हिलाया है, इसीलिए वो करती नहीं है, उसके उसके बस का कुछ होता नहीं है। वो थोड़ा बहुत शुरू में करती थी अपने ब्लॉग्स के लिए, रोटियां वोटियां बनाती थी, रोटियां तो अच्छी बना लेती थी वो वैसे, लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ करते हुए दिखती नहीं थी वो। सारे घर के काम इधर उधर बच्चों से ही करवाती थी। तो जो ये सनी कह रहा है ना कि किसी शख्स की जहां इज्जत बनी हुई है वहां उसकी बेइज्जती कर दो, भाई तुम अपनी खालाओं को बुला के चप्पल बटोरते हुए दिखा रहे हो अपने वीडियो में, और ये कह रहे हो कि हम ना अपनी यूज की हुई चीजें अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, फ्रेंड्स वो पहन लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये उनकी बेइज्जती कर रहे हो तुम, रिश्तेदारों की बेइज्जती, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं थी, उस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें अगर चप्पलें बांटनी है, तुम्हें अपने सूट बांटने हैं, तो तुम पीछे से बांटो, अपने रिश्तेदारों को बांटो, कहीं पे भी बांटो। लेकिन अगर तुम दिखा दिखा के बांट रहे हो और उनको बता बता के, जता जता के कि भाई हमने पहना हुआ है एक बार, लेकिन अब हमारे रिश्तेदार पहनेंगे, उन्हें ऐसा चलता है, तो इसका मतलब तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे ब्लॉग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब जो सारा है, सारा की जो मॉम है, नाजा खाला, वो अपने आस पड़ोस वालों को, या वो एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जस्ट इमेजिन जॉइंट फैमिली में रहती है, उनकी कोई भी जेठानी देवरानी कोई भी होगी, उन्हें पता नहीं होगा सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स बनते हैं, आराम से पता होगा, वो देखती नहीं होंगी, देखती होगी, उन्हें पता नहीं चलता होगा कि वहां से चप्पलें और कपड़े उठा के लेके आती है, बर्तन और पता नहीं क्या क्या चीजें उठा के लेके आती है वहां से। और वो अपने रिश्तेदारों में इस बात का मजाक नहीं बनाती होंगी, और अड़ोसी पड़ोसी मजाक नहीं बनाते होंगे कि किस तरीके से उनके घर में बेइज्जती होती है, कि जब ये जाती भी है ना नाजा या बेटी खाला, दोनों की दोनों आके सीधा किचन में लग जाती है। माता जी तो उन्हें उठ के पानी तक नहीं देती हैं, सीधा किचन में जाओ, अपने लिए चाय बनाओ, हमारे लिए भी बनाओ, अपने लिए नाश्ता बनाओ, हमारे लिए भी बनाओ, और अपने बैग खोल खोल के सामान दे दो पहले हमें। तो इज्जत और बेइज्जती की बात तो तुम पे सूट ही नहीं करती है। जब तुम्हारी माँ आती है ना, सनी सनी की, खालिद की, तो सबसे पहले ये सामान लेने जाता है कि फ्रूट्स ला दूं, सामान ला दूं, राशन ला दूं, और माता जी के लिए, अब सनी अपनी माता जी के लिए
खाना तक नहीं अरेंज करवा पाता, ना ससुराल से और ना सबा इब्राहिम से। ना ससुराल वाले उन्हें पूछते हैं, ना सबा इब्राहिम इन्हें कोई इज्जत देती है, ना भाई इन्हें कोई इज्जत देता है। खुद राशन लाते हैं और खुद पकाते हैं और खुद बैठ के अकेले खाते हैं। इफ्तारी तक इन्होंने अकेले की थी, पिक्चर में देख लेना, आपको सबको याद ही होगा। तो इज्जत तूने अपने माँ बाप की बिल्कुल मिट्टी में मिलाई है, और अपनी तो मिलाई, अपनी तो तेरी इज्जत कोई है ही नहीं। और सबा इब्राहिम की इज्जत तो न कभी थी न कभी होगी। और भाई भाभी की थोड़ी इंडस्ट्री में जो इज्जत थी ना, वो भी बहुत ही ज्यादा मिट्टी में मिल चुकी है। तो इज्जत तो तुम्हारे इब्राहिम खानदान में और खालिद नियाज खानदान में अब किसी की नहीं बची है, जो अपनी लाइफ इस तरह पब्लिकली शो करते हैं ना। और स्पेशली जो झूठ के दम पे शो करते हैं, अगर तुम सच्चाई दिखाओ, असलियत दिखाओ, तो फिर भी इतनी कोई बुराई नहीं हो गई। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर असलियत दिखाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी असलियत इतनी खराब है, तुमने झूठा हिजाब का नाटक किया, जबकि हिजाब को तुम मानते ही नहीं हो, तुम इस्लाम की तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, आधी चीजें तुम गलत इस्लाम की बातें बताते हो, तो फिर तुम इस बात को प्रोपेगेंडा नहीं बना सकते कि हम बहुत बड़े इस्लाम के फॉलोवर हैं, हम बहुत बड़े हिजाबी है। जब हिजाबी हो के तुम अपने घुटने दिखा रहे हो, टकने दिखा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हो, बेडरूम से शुरुआत करते हो अपनी वीडियो की और बेडरूम पे खत्म करते हो, तो वो हिजाबी हरकतें नहीं होती हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है तुम कितने फ्रॉड हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारा झूठ दिखाया जा रहा है। बच्चों को एक्सप्लॉइट करके, मतलब सोचो क्या मिल जाएगा तुम्हें। बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके, उनकी हेल्थ खराब करके तुमने जो कर्मा कमाया है ना, उसका रीपे करना तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो टाइम उनका वापस नहीं आएगा। सारी जिंदगी वो तुम्हें बद्दुआएं देंगे। और जब पिताजी और माताजी को अलग अलग कर रखा है अपने फायदों के लिए, कि भाई माताजी मेरे हिस्से में रहेगी क्योंकि मेरे ब्लॉग में आते हैं, पिताजी भाई के हिस्से में रहेंगे वो उनके ब्लॉग में आते हैं। ना माँ बाप से मिलो, ना उनकी कोई सेवा करो, ना उनके हेल्थ के बारे में चिंता करो। सिर्फ जब अपना पैसा कमाना है तो उनको यूज कर लो, कि आज तुम्हें बाहर खिलाने ले जाते हैं, भले ही तुम्हें चलने में दिक्कत हो, भले ही तुम्हें दिक्कत हो जाए, तुम गिर भी सकते हो, लेकिन नहीं, हम तुम्हें एक टी शर्ट में दिखाएंगे तो दिखा दिखा के दिखाएंगे, और तुम्हें खाना भी खिलाएंगे तो दिखा के खिलाएंगे कि हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। माँ को अपने पास रख लो, और जब माँ की तबीयत खराब होती रहे, माँ का बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उन्हें ठुसम ठुसाई कराओ, रात के 2-2 बजे तक जगाओ। और बाकी बेटी खाला और इनका तो तुमने कभी कुछ जिंदगी में कुछ माना ही नहीं। जो इंसान अपने माँ बाप को ही नहीं मान रहा है, वो बाकी लोगों को क्या मानेगा। और वो इंसान जो अपने भाई भाभी को नहीं मान रहा, सोचो भाई भाभी के पीछे पड़ गया। मतलब अगर कोई नॉर्मल लड़की हो ना, वो भाई भाभी की ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो एग्जैक्टली सबा इब्राहिम के हैं, इतनी इज्जत करे और उन्हें हमेशा ऐसे सारा आंखों पे बिठा के रखे कि भाई भाई, अगर तुम नहीं होते, तुम हमारा ध्यान नहीं रखते, तो हम पता नहीं कहाँ भोपाल में पड़े होते, और कहीं ऐसे ही किसी छोटी मोटी जगह पे शादी हो जाती और जिंदगी ऐसे नॉर्मल बहुत छोटे थोड़े बहुत पैसों में गुजार रहे होते। लेकिन नहीं, ये इस औरत ने, देखा जाए तो शोएब इब्राहिम आराम से मुंबई में रह सकता था। बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट होते हैं जो जो अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आते मुंबई में, क्योंकि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, घर वर मिलना बहुत मुश्किल होता है, छोटा सा घर मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, खरीदना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, रेंट पे भी मुश्किल होता है, और हर चीज एक्सपेंसिव होती है। लेकिन फिर भी ये बहुत पहले ले आई, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की चिंता थी। उसके पिताजी को स्ट्रोक आया था, तो वो चाहता नहीं था कि उसके पापा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए या कुछ मिसहैप हो जाए, तो वो यहाँ पे ले आया और उनका ट्रीटमेंट कराया। दीपिका इब्राहिम भी लगी हुई थी बेवकूफों की तरह पूरी फैमिली पे अपनी जान निछावर करने में, और आज उसको भी उसका कर्मा मिल रहा है कि कोई उसे पूछ भी नहीं रहा है, क्योंकि अब उसको अकल आ गई ना, अब उसकी आंखें खुली हो गई। उसे लगता था कि मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं, मुझसे तो मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरी सबा इब्राहिम, मेरी नंबर 1 ननद बहुत प्यार करती है। अब उसे पता चल गया कि प्यार इसलिए था क्योंकि उन्हें सबको तुमसे मतलब था। जब तक तुम पैसा दे रही थी, उन्हें सामान ला ला के दे रही थी, उनका मुंह बंद कर रही थी, तो तुम्हें इज्जत मिल रही थी। अब जब सब कमाने लग गए हैं तो सबकी असलियत सामने आ गई है। तो ये शोएब इब्राहिम ने भले जो भी कुछ किया हो दीपिका के साथ, या बाकी अपने यूट्यूब पे जो भी ज्ञान बांटा है और उसको अमल नहीं किया, वो एक सेपरेट चीजें हैं, लेकिन सबा इब्राहिम के लिए तो बहुत कुछ किया है। अगर दीपिका चाहती कि नहीं भाई मुझे मत दिखाओ, मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, मेरी लाइफ तुम ऐसे अपने यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, तुम मुझे नहीं दिखा सकते। अगर वो एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री कर देती कि नहीं मेरे घर में या मुझे नहीं दिखा सकते तुम अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सबा इब्राहिम को कौन देखने वाला था। शोएब इब्राहिम को भी अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता कि भाई नहीं हम टीवी आर्टिस्ट है, हम अपनी लाइफ ऐसे शोकेस नहीं करना चाहते, तो आप सोच रहे हो सबा इब्राहिम का चैनल चल जाता। सबा इब्राहिम का चैनल सिर्फ इसलिए चला है कि लोगों को दीपिका कक्कर देखनी थी। दीपिका कक्कर एक हिंदू लड़की थी जो एक मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गई थी,
और लोगों को देखना था वो किस तरीके से रह रही है, किस तरीके से जी रही है, कितना सिंपल लाइफ़स्टाइल है उनका। और इसी चीज़ को इसने कैश कराया, इसी चीज़ को इन तीनों ने कैश कराया। तो जो लड़की अपने भाई-भाभी की नहीं हो सकती है, सोचो जिस भाई-भाभी ने इतना कर दिया, उसके लिए, उन दोनों के लिए ये इतने कमेंट्स मारती है, उन दोनों को इतना बेइज़्ज़त करती है अपने ब्लॉग्स के थ्रू। और एक और चीज़ याद आई मुझे, किसी ने रिमाइंड कराया था कि जब सनी बच्चे की शॉपिंग कर रहा था अभी 2-3 व्लॉग्स पहले, जब ये लोग लड़की के कपड़े दिखा के लड़के की शॉपिंग कर रहे थे ना, उस व्लॉग में सनी ने बोला था कि आज तक तो हमने दूसरों के बच्चे की शॉपिंग की है, आज हम अपने बच्चे की शॉपिंग करेंगे। तो किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि भाई का बच्चा दूसरों का बच्चा होता है क्या? भाई का सही बात है वैसे, सबा इब्राहिम के भाई का बच्चा दूसरों का बच्चा नहीं कहलाया जाएगा। सनी को कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि आज हम दूसरों के बच्चे की शॉपिंग कर रहे थे। वो उनके घर का बच्चा है, खुद का इकलौता भतीजा है, दूसरों का बच्चा कहने का हक बनता नहीं है। अगर इतने ही दूसरे थे वो लोग, तो क्यों दिखाते हो उन्हें अपने कैमरे में? क्यों दिखाते हो अपने व्लॉग्स में? और जब-जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं, बार-बार आप देखना ये भाई की या भाभी की शक्लें लगाना शुरू कर देती है। जब भाभी मास्टर शेफ में गई थी, इसे पता था कि भाभी की व्यूअरशिप बढ़ रही है, फटाफट भाभी के फ़ोटो लगाना शुरू कर दिया था इसने। और इसे घबराहट होती है, इसको लग रहा था भाई एंड भाभी का चैनल एकदम डाउन हो चुका है, अब कोई नहीं आएगा इनको देखने, अब मैं ही मैं रहूँगी और मैं अपना वो दिखाऊँगी कि मैं हूँ सबसे ज़्यादा कमाने वाली। लेकिन रमज़ान में भाई के बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, तो इसको घबराहट हुई कि अरे! मेरे भाई के व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं। सोचो जो अपने सगे भाई से इतना जलती हो, जबकि जैसे कहते हैं ना भगवान ने इसे इतना दे दिया जितना ये सोच भी नहीं सकती थी। अगर कोई बहुत गरीब है और किसी का सगा भाई बहुत अमीर है, तो शायद उसके मन में आ जाए कि भई मैं तो नहीं इतनी सक्सेसफुल हो पाई है, मेरे पास तो बिल्कुल ही खाने के पैसे नहीं हैं और ये इतने अमीर है। लेकिन जब टक्कर बराबर की हो, जब तुम्हें जितना चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हें भगवान ने दे दिया हो, तभी भी तुम जल रहे हो तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, फिर तो इंसान की असली इंटेंशन पता चल जाती है, असली नीयत पता चल जाती है। और हाँ, रेडिट पे अब रेडिट मैंने बता ही दिया, रेडिट पे अब जाओगे तो वहाँ एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कि सनी को डेल्टा में किसी लड़की के साथ देखा गया है, अभी 2-3 दिन में ही, कल ही इनफैक्ट। तो अब वो लड़की इनकी फैमिली की बता रहे हैं और वो सारा नहीं है। अब वो रिज़ा भी हो सकती है या कोई और पता नहीं कौन होगा। लेकिन किसी ने कहा है कि वो सीसीटीवी कैमरे से क्लिप निकलवाने की कोशिश भी करेंगे। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कोई इतनी कन्फर्मेशन से कोई बात कह रहा है, तो हो सकता है वो कोई ना कोई हो। और जहाँ तक बात है अगर फैमिली की है और टीनेजर है और सारा नहीं है तो फिर बची कौन? रिज़ा। तो रिज़ा अगर है और सनी के साथ वो डेल्टा वाले फ्लैट में गई है, तो अब ये बोल देंगे कि वो तो साफ-सफाई करने गई है। तो भई साफ-सफाई करने का उसने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है। वो क्यों साफ-सफाई करेगी? अब हो सकता है सनी के पेरेंट्स आ रहे हों और पेरेंट्स आएँगे तो मैंने पहले ही कहा था वो डेल्टा वाले मकान में रखेगी, ये यहाँ नहीं रखेगी। यहाँ 1-2 दिन के लिए रख लेगी लेकिन ये अल्टीमेटली उन्हें वहीं 1-2 महीने जितने भी वो रहना चाहेंगे वहीं रखेगी। और साथ आएगी रुखसाना बाजी, वो बनाएगी खाना, वो सँभालेगी। क्यों? सनी अपने साथ नहीं रख सकता क्या? और अच्छी बात, डेल्टा वाले मकान में अगर साफ-सफाई होनी है, तो रिज़ा को क्यों लेके जाया जाता है? क्यों नहीं कामवाली को लेके जाते? वहाँ पे कामवाली को पे करे, साफ-सफाई करे, रिज़ा को लेके जाने का क्या मतलब है, अगर सनी रिज़ा को लेके भी गया है तो? और सनी और रिज़ा को साथ में डेल्टा वाले मकान में क्यों जाना है? कोई इस बात पे मतलब कोई ध्यान क्यों नहीं रखता? या इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लगता है मेरा पैसा छपना चाहिए, भैया दुनिया में आग लगे जहाँ मर्ज़ी हो, सनी मेरे जी हज़ूरी करता रहे और मुझे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सनी को जो मर्ज़ी करना हो तो करता रहे। हो सकता है सनी दूसरी शादी भी कर ले चुपके से तो मुझे उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है सबा इब्राहिम की ये मेंटालिटी हो कि ब्लॉग में आता रहे, जैसे होता है ना कि मेरे ब्लॉग में आते रहो बस, बाकी दुनिया के तेल लेने, मेरे को पैसे वाली बना दो। और इसकी हालत देखो अब, कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा फैल चुकी है ये और ये इसका कर्मा है। देखो, अगर तुम करोगे ना कुछ भी गलत तो वो तुम्हें कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को कुछ सालों बाद मिलता है, मिलना तो ज़रूरी है। तो इसने जो हेल्थ रिज़ा की खराब की है, अपनी माँ की खराब की है, उसका इसको कर्मा मिल रहा है। अब इसको डिलीवरी के बाद देख लेना ये इससे वेट ना रिड्यूस होगा और ना इसकी ये बीमारियाँ जो आई हैं ना वो ऐसे जाती नहीं है, उसे बहुत मेहनत लगती है उसको फिक्स करने में और इसके बस का तो है ही नहीं। अभी इसने थोड़ा बहुत अपनी डाइट कंट्रोल भी की होगी, तो सिर्फ़ डर के मारे कि बच्चे को कोई हार्म ना हो जाए, इसलिए। अदरवाइज़ बेबी होते हैं तो शुरू हो जाएगी प्लेट भर-भर के बिरयानियाँ खाना और लड्डू और मिठाइयाँ खाना। हाँ, तो जो बात कर रहे थे कि वो रिज़ा को या मतलब किसी भी लड़की को सनी के साथ देखा गया है, तो अगर साफ-सफाई भी करने गया है, ये बहाना बना देंगे क्योंकि अब ये न्यूज़ रेडिट पे आ गई है और पॉडकास्टर उठा लेंगे या इधर-उधर कहीं न कहीं फैलेगी और रेडिट पे तो जाते हैं, तो इन्हें कोई न कोई स्टोरी बनाने के लिए
टाइम मिल जाएगा। ये दिखा देंगे कि रिज़ा तो वहाँ पे ना सामान सेट करने गई है, नया कुछ सामान आया है वहाँ पे रखने गई है। क्यों भाई रिज़ा क्यों जाती है? रिज़ा ने तुम्हारे इस वाले घर को सँभालने का, नीचे वाले अम्मी के घर को सँभालने का, तुम्हारे डेल्टा वाले घर को सँभालने का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारा यूट्यूब का और तुम्हारे इंस्टा का सारा काम करे, तुम्हारे यूट्यूब में आए भी, पीछे से भी आए और कंटेंट भी बने, तो सब कुछ ही वही सँभाले। तो भैया यूट्यूब भी उसको उसके नाम कर दो ना, फिर वो पूरा यूट्यूब चैनल ही सँभाल लेगी। उसके नाम कर दो फिर, पूरा एडमिन बना दो उसे। इतना ही तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारा जहान उसके कंधों पे टिका हुआ है, तो चाबी भी दे दो ना उसे असली में। अच्छा लास्ट में एक और चीज़ कि एक कमेंट आया है, किसी ने लिखा है कि सबा आपसे एक रिक्वेस्ट है और रिप्लाई करना ज़रूर, हमारा भाई है और हमें सारा के लिए रिश्ता चाहिए। उस भाई के लिए मेरा भाई बहुत अच्छा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सोचो ये सब चीज़ें चल रही है, सारा को ये पब्लिकली एक्सपोज़ कर रही है, उसके रिश्ते आ रहे हैं, लोग बार-बार कहते हैं कि सारा कब आएगी, सारा के आशिक बने हुए हैं लोग, सारा का वेट कर रहे हैं और ये सारा को खूब दिखाती है कि अच्छा तुम्हें वेट कर रहे हो, तुम्हें देखनी है सारा तो मैं दिखाऊँगी तुम्हें, बार-बार दिखाऊँगी, रिज़ा से ज़्यादा दिखाऊँगी और इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। सोचो किस तरीके से ये लड़कियों की लाइफ़ को एक्सपोज़ कर रही है अपने चैनल पे, जिससे उस लड़कियों को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। कुछ लड़कियों को या लड़की के परिवार वालों को भी सारा का खुद का चैनल हो, वो हिम्मत करके अपना ब्लॉग बनाए और लोग ऐसा लिखे तो चलो ये है कि भई लड़की पैसा तो कमा रही है। यहाँ पे तो पैसा कोई और खा रहा है, बेइज़्ज़त कोई और हो रहा है। यहाँ पे ये हाल है। और लास्ट में एक और चीज़ रुकैया का चैनल अच्छा चल रहा है, उसका ब्लॉग मैंने देखा था और उसने कुछ लाइट मेकअप सा किया था, उसका ब्लॉग बनाया था और मतलब ठीक-ठाक बनाया था उसने ब्लॉग मतलब मेकअप भी ठीक-ठाक ही करा था, बस एक चीज़ मुझे फ़नी लग रही थी, वो ये था कि जब वो फाउंडेशन लगा रही थी तो इतना सारा लगा मैंने कहा अरे बहन इतना फाउंडेशन मत लगा। क्योंकि हम लोग जो फाउंडेशन लगाते हैं वो बिल्कुल पी साइज़ से भी मतलब मैं तो जो लगाती हूँ ना हाफ पी साइज़ क्योंकि द काइंड ऑफ फाउंडेशन आई एम यूजिंग दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन वेरी लेस अमाउंट। तो बाकी उसने सही किया था देखो कितने कम प्रोडक्ट से उसने अपना मेकअप ठीक-ठाक कर लिया। ऐसा नहीं कि उसके पास 50 लिपस्टिक्स हैं और 20-25 पैलेट्स हैं, तो उसके पास थोड़ा-सा सामान था लेकिन उसने ठीक-ठाक शूट कर लिया। और रुकैया सुंदर है, अच्छी है, प्यारी लगती है, तो अच्छी लग रही थी मेकअप वेकअप करके। इसने सही मेकअप दिखाया था वैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा लीपापोती भी नहीं की और बेसिक सा मेकअप करा। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भई दादी नहीं आ रही, मेहर नहीं आ रही इनके वीडियोज़ में, ना आने दो। तुम अपने माँ-बाप को दिखाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तो आ रहे हैं, तुम अपने भाई को दिखा लो अगर तुम्हारा भाई आता है तो। और अगर कोई फ्रेंड वगैरह तुम्हारी आने के लिए रेडी हो, उसको दिखा लो। बाकी तुम डेली जो रूटीन है तुम्हारा वो करो, अपना खाना-वाना बनाओ, बस कैमरा स्टेबल रखना और थोड़ा दूर से रखना ताकि पूरा व्यू आए। मोहदा दिखाओ, बहुत लोगों को मोहदा देखना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था मोहदा कैसा होता है। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो तो वो थोड़ा बहुत दिखा सकते हो। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो, मैं टिप्स दे दूँगी डायरेक्ट इतना मुझे लगता है किसी की वो होता है ना जैसे पर्सनल पीआर बन जाती हूँ मैं रुकैया की कि क्या दिखाना है वो दिखाओ और मैं बताऊँगी कैसे नेक्स्ट आगे बढ़ना है। अपनी मम्मी को दिखाओ, तुम्हारी मम्मी तो आराम से आ जाएँगी। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, बिल्कुल ये मत सोचो तुम्हारे पास लोगों की कमी है। जितने लोग हैं ना 4, 5, 6 वहीं से शुरुआत करो फिर लोग ऐड होते जाएँगे और ये जो लोग मना कर रहे हैं ना अभी थोड़े दिन में वही आएँगे। और रुकैया का चैनल देखने के बाद बेटी खाला, नाज़ा खाला में तो खलबली मची होगी अच्छी खासी। अ, सबा इब्राहिम की तो नींदें खराब हुई होगी बट बेटी खाला, नाज़ा खाला को भी लग रहा होगा कि अरे हम यहाँ पे फ्री में गुलामी कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम भी अपना चैनल बना लें। लेकिन आई थिंक बेटी खाला के लिए इट्स टू लेट। अब सबा के गुलामी करते-करते रिज़ा का ब्रेन वॉश हो चुका है। उसको मॉल में घूमना और एसी में रहना या पता नहीं उसे मीरा रोड में रहना पसंद आता है। उसे लगता है कि यही मुंबई है, यही सबसे अच्छी लाइफ़ है। तो वो मोदा जाना नहीं चाहती है, रेहान तो वैसे ही नहीं जाएगा, उसको तो अलग ही स्टार एटीट्यूड है थोड़ा बहुत। तो बेटी खाला अब अकेले जाके भी वहाँ क्या करेंगे और बेटी खाला को अकेले जाने भी नहीं देंगे, ये धमकाते होंगे कि शायद कि अगर जाओगे तो हम बच्चे भी भेज देंगे तुम्हारे साथ, तो हमें तो फ्री में गुलाम बन के रहो हमारे लिए, अम्मी की सेवा करो। और ये रिज़ा मेरी सेवा करेगी, सबा की सेवा करेगी और भाई के साथ वो रहेगा, तो भैया तीनों जने बँट गए हैं। तो अब बेटी खाला के लिए तो मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकता है अनलेस रिज़ा को ही थोड़ा अकल आए और उसे लगे कि मैं भी फ्री की गुलाम बन चुकी हूँ बहुत सालों से, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो वो ये तुम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक वो इंसान खुद अपने लिए कुछ ना करना चाहे तो। तो चलिए गाइस बने रहिए, इतना ही है, बस बंद करती हूँ और मिलेंगे कल 1 आध दिन में इसका ब्लॉग आ ही जाएगा। लोगों को इसके ब्लॉग नहीं मिल रहे सबा के तो लिखना शुरू हो गए, उसको बच्चा हो गया, उसको बेबी बॉय हो गया, ये वो हो गया। तो जब तक ये लोग खुद अनाउंस नहीं करते हमें नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो चलिए मिलते हैं एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।